हरे भरे खेतों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। यह गांव अपने मिलनसार लोगों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करने में हमेशा तत्पर रहते थे। लेकिन गांव में एक जगह ऐसी थी जहां से हर कोई बचता था, पुराना बाग। यह बाग इस अब वीरान और डरावना हो चुका था। बाग में घास फूस और बेलें उग आई थीं। यह जगह अब जंगली पौधों से भर गई थी, जो इसे और भी भयानक बना देती थी। इसकी दीवारें टूट रही थीं और फाटक एक ही कब्जे से लटका हुआ था। यह दृश्य किसी पुरानी डरावनी कहानी जैसा लगता था। पेड़ ऊंचे और विशाल थे। उनकी शाखाएं लंबी परछाइयां बनाती थीं, जो हवा में नाचती थीं। इन पेड़ों की छाया में बाघ और भी रहस्यमय लगता था। गांव वाले रात में बाघ से अजीब आवाजें आने की कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि रात के समय बाग में कुछ अनहोनी होती है। उन्होंने कहा कि बाग में एक भूत का साया है। यह साया रात के अंधेरे में दिखाई देता था, जो लोगों को डराता था। सूरज डूबने के बाद किसी ने भी बाग में जाने की हिम्मत नहीं की। यह जगह रात के समय और भी डरावनी हो जाती थी। बाग एक खामोश प्रहरी की तरह खड़ा था, जो रहस्य और भय में डूबा हुआ था। यह बाग गांव के लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली बन चुका था। रिया और कबीर दो साहसी बच्चे थे जो गांव में रहते थे। वे हमेशा नई चीजों की खोज में रहते थे और हर दिन को एक नए रोमांच की तरह जीते थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे। से हमेशा कुछ नया तलाशने और खोजने के लिए उत्सुक रहते थे। उनके बीच की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं करते थे। रिया एक होशियार और जिज्ञासु लड़की थी, जिसे रोमांच का बहुत शौक था। वह हमेशा नई कहानियों और रहस्यों की खोज में रहती थी। उसे कहानियां सुनना बहुत पसंद था और वह हमेशा एक अच्छे रहस्य को उजागर करने के लिए उत्सुक रहती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी जब वह किसी नई कहानी के बारे में सुनती थी। दूसरी ओर कबीर एक बहादुर और दयालु लड़का था, जो हमेशा एक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता था। वह कभी भी किसी भी मुश्किल से पीछे नहीं हटता था। वह रिया का रक्षक और विश्वास पात्र था, हमेशा उसका साथ देने के लिए मौजूद रहता था। उनकी दोस्ती में एक अनोखी मजबूती थी। एक धूप वाली दोपहर जब वे गांव के किनारे खेल रहे थे, तो उनकी बातचीत उस पुराने बाग की ओर मुड़ गई। वे दोनों उस बाग के रहस्यों को जानने के लिए बहुत उत्सुक थे और उन्होंने तय किया कि वे जल्द ही वहां जाएंगे। क्या तुमने उस भूतिया बाग के बारे में कहानियां सुनी हैं? कबीर ने पूछा। उसकी आवाज घबराहट के साथ धीमी थी। हाँ, मैंने सुना है। वे कहते हैं कि वहाँ एक भूत रहता है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सच है? हालांकि डरे हुए थे, लेकिन उनकी उत्सुकता उन पर हावी हो गई। उन्होंने खुद बाग देखने का फैसला किया। उन्होंने एक दूसरे से बहादुर बनने का वादा किया। जैसे ही वे पुराने बाग के पास पहुंचे, उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवा भारी हो गई और पत्तों की सरसराहट के सिवा एक अजीब सी खामोशी छा गई। हिम्मत जुटाकर उन्होंने चरमराते हुए गेट को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। गेट की आवाज ने एक अजीब सी खामोशी को तोड़ दिया, जैसे किसी ने एक पुरानी कहानी के पन्ने पलट दिए। ऐसा लग रहा था जैसे बाग सूरज की रोशनी को निगल गया हो। परछाइयां जितना उन्होंने सोचा था, उससे कहीं अधिक गहरी थीं। हर कदम के साथ अंधेरा और भी गहरा होता गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर खींच रही हो। अचानक उन्होंने एक धीमी सी आवाज सुनी। यह आवाज हवा में सरसराहट की तरह थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वे जम गए। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। हर धड़कन के साथ डर और भी बढ़ता गया। उन्होंने आवाज का पीछा किया और एक जवान लड़की को एक सूखी गुलाब की झाड़ी के पास बैठा पाया। उसका सिर उसके हाथों में था। उसकी सिसकियां उस खामोशी को चीर रही थीं। नमस्ते, क्या तुम ठीक हो? लड़की ने ऊपर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। मैं रास्ता भूल गई हूँ। मुझे घर जाना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। बच्चे गांव के मुखिया और अन्य ग्रामीणों के साथ
भूतनी के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उन्हें एहसास होता है कि समझ और दोस्ती सबसे गहरे डर को भी दूर कर सकती है। हम तुम्हें घर का रास्ता खोजने में मदद कर सकते हैं। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। कभी कभी आत्माओं को बस किसी को सुनने की जरूरत होती है। हम आपसे डरते थे, लेकिन अब हम समझ गए हैं। आप सभी का धन्यवाद। अब मैं शांति महसूस कर रही हूँ। और इस तरह नई दोस्ती और समझ के साथ गांव को कभी अकेली भूतनी के साथ